आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। अभी हम राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। शिवसेना दो खेमे में बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी हैं, वहीं शिवसेना के ही पार्टी से एकनाथ शिंदे जी एक अलग खेमा तैयार किए हुए कुछ विधायकों के साथ। इस विषय पर आइए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी से राय लेते हैं, इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप तो देख ही रहे हैं, इस आपकी क्या राय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या उनके दल के लोग जो लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का नया प्रयोग कर रहे हैं, ये देश की राजनीति और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले महाराष्ट्र के कुछ विधायकों को सूरत ले जाया गया, सूरत से फिर उनको चार्टर्ड प्लेन से ज़बरदस्ती गुवाहाटी भेजा गया। इस तरह की प्रक्रिया पूरे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अंधकार में बना रही है और इससे लोगों के बीच ये संशय हो रहा है कि लोकतंत्र में जो बहुमत की सरकार है उसको अल्पमत में किस तरह से बदला जा रहा है, लोभ के बल पर, नोट के बल पर या अन्य तरह का प्रलोभन देकर। ये अच्छी परंपरा नहीं है, इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। सर, अभी तो भाजपा बिल्कुल चुप दिख रही है और ऊपर से वो जो मतलब हैं उनके जो विधायक गण हैं उस पर जो अभी शिवसेना में मौजूद हैं वे लोग लगा रहे हैं कि कब तक आप गुवाहाटी रहिएगा, कभी भी तो आइएगा चौपाटी। तो इसमें तो बीजेपी की कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दिख नहीं रहा बल्कि सबको समझ में आ रहा है। जिस तरह से सूरत ले जाया गया, गुजरात में किसकी सरकार है, और फिर गुजरात से उनको आसाम गुवाहाटी शिफ्ट किया गया, गुवाहाटी में किसकी सरकार है। स्पष्ट है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्वयं आकर के सारे विधायकों से मिलने का काम किए, उसको हौसला देने का काम किए। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस तरह के खेल में शामिल है, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। और इस तरह की कार्रवाई पर रोक के लिए सभी दलों को मजबूती के साथ खड़ा होना होगा और बताना होगा कि लोकतंत्र से लोकतंत्र नहीं चल सकता है। हाँ, कुछ दिन के लिए आप सत्ता और सरकार बदल सकते हैं, साझीदार बदल सकते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र है उसको नहीं बदला जा सकता। लोकतंत्र की मजबूती जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं। इसी के संबंध में कहा गया है कि चूँकि गुवाहाटी में लोकतंत्र चल रहा है और जब आप मुंबई आएंगे, चौपाटी का मतलब है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब महाराष्ट्र विधानसभा में आप आएंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो विधायक दिख रहे हैं गुवाहाटी में, वो विधायक किस तरह से और कैसे रोके रखे गए हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण जब महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का समय आएगा तो दिख जाएगा। तो सर, वहाँ भी तो बीजेपी ही ज़्यादा सीट पर है। देखिए, ज़्यादा सीट पर है लेकिन बहुमत नहीं ना है। बहुमत तो वहाँ पर अघाड़ी महागठबंधन का है, जिसने कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है, तीनों दलों के गठबंधन और कुछ निर्दलीय दलों का मिला करके सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही थी। सरकार ने उन लोगों पर लगाम लगाने का काम किया था जो कहीं ना कहीं देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते थे, देश के अंदर नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाहते थे। ऐसे लोगों को रोकने के दिशा में जो वहाँ की सरकार ने पहल किया और वहाँ की सरकार ने तत्परता दिखाई, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को डर लगा और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा राजनीतिक साजिश रची है जिस साजिश का पर्दाफाश भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, एजाज अहमद जी ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और इनका कहना है कि ये सब जो हो रहा है ये हो नहीं रहा है, बट बीजेपी करवा रही है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें।